नमो रिहंतां नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जानं नमो लोये त्रिकालवर्ती सव्वसाहिने। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गिरि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय अरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा का ये शासन, कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाएं एवं पूज्य गुरुदेव श्री का परम प्रभावना उदय, जिन्होंने इस भरत क्षेत्र की काया पलट कर दी। आज भगवान आत्मा की बात आत्मार्थी जन जो करते हैं, ये देन पूज्य गुरुदेव की है, जिन्होंने वस्तु की व्यवस्था बतलाकर, दो पदार्थों की भिन्नता बतलाकर, दो स्वभाव के बीच में कारण कार्य स्वभाव की व्यवस्था स्पष्ट करते हुए बात बतलाया कि भगवान आत्मा जो है वो अकारण परमात्मा ही रहता है। अपरिणामी ध्रुव तत्व जो है वो स्वभाव से ही अपरिणामी है। पर्याय को द्रव्य के साथ मिलाकर उसे परिणामी कहा जाता है, लेकिन द्रव्य कभी परिणामी नहीं होता। द्रव्य तो त्रिकाल अपरिणामी ही रहता है। ऐसी वस्तु की अद्भुत व्यवस्था है। पर्याय के साथ में जब द्रव्य को देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, तब वो परिणामी कहलाता है। लेकिन उस वक्त भी त्रिकाली ध्रुव परमात्मा अपरिणामी ही रहता है। वो परिणाम के अंदर में आ नहीं जाता, परिणाम द्रव्य के अंदर चले नहीं जाते। आज अपन ये कहते हैं कि मुक्ति माने कर्मों से मुक्ति। ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं कि कर्मों की मुक्ति को मोक्ष कहा जाए। आत्मा के स्वभाव की संपूर्ण लीनता का नाम मोक्ष है। अब कर्मों का रहना और न रहना, उदय अनुदय अभाव रूप होना, उससे दूसरे द्रव्य को संबंध ही जब कुछ नहीं है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो ये जो कथन जो है, ये निरूपण जो है, ये व्यवहार नहीं का निरूपण है, निमित्त का ज्ञान कराने की व्यवस्था है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इससे कर्म के साथ, बंध के साथ कोई भी प्रकार का लेना देना नहीं। अब कर्म जब जड़ द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है, तो चेतन के अंदर में कुछ हुआ, उसका कारण किसी भी रूप से जड़ द्रव्य को कैसे कहा जाए। अभी ये बात अलग है कि निरूपण दो प्रकार से है, मार्ग दो प्रकार का नहीं, मार्ग तो एक ही है। निश्चय मोक्ष मार्ग वही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग बोल के कुछ होता नहीं है, लेकिन जो निश्चय मोक्ष मार्ग के ऊपर चलते हैं, उनके अंतरंग के अंदर में शुद्धता और पवित्रता होती है। उसमें जब ठहर नहीं पाते, बाहर विकल्प में आते हैं, तो उनकी भूमिका में क्या होता है उसका ज्ञान कराने के लिए जो कुछ भी कहा गया, पंच महाव्रत, 28 मूलभूत, 3 समिति, गुप्ति इत्यादि की परिभाषा को व्यवहार मोक्ष मार्ग का नाम दिया गया है। व्यवहार मोक्ष मार्ग होता नहीं। मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है, स्वरूप के अंदर में है लीनता, स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञान, बस उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अब उसको कसाई के साथ में कोई आदान प्रदान नहीं है। अपन ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ तो कसाई का अभाव हुआ, ऐसा नहीं है।
सम्यक दर्शन के अंदर में आत्मा का श्रद्धान हुआ, सम्यक ज्ञान के अंदर में आत्मा का जानना हुआ, सम्यक चारित्र के अंदर में आत्मा की लीनता हुई, बस उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अब कर्मों के अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ उससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है उससे। अब निमित्त का ज्ञान कराने के लिए जो कुछ भी बात कही गई तो वो प्रयत्न क्या करता है, कसाई को मंद करे तो आत्मज्ञान होगा, कसाई का अभाव करे तो आत्मज्ञान होगा। मतलब लाइन पूरी उल्टी चालू हो गई, जबकि वस्तु की व्यवस्था ऐसी नहीं है। वस्तु की व्यवस्था तो यह है कि स्वभाव का लक्ष्य करके, स्वभाव का भेद ज्ञान करके, प्रतिपल भेद ज्ञान करते हुए अपने स्वभाव के तरफ जब उसका विकल्प झुकता है तो विकल्प की महत्ता नहीं रहते हुए, निर्विकल्पता की चाह नहीं रहते हुए, स्वभाव का अहम होते हुए जो परिणति उत्पन्न होती है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। तब यहाँ पे कर्मों की कोई कहानी नहीं है, कसाई का सद्भाव या कसाई का अभाव, इससे भगवान आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। ये एकदम अन्य द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है। अब भिन्न द्रव्य किस रूप परिणमता है उससे चेतन तत्व को कोई मतलब नहीं बनता है। व्यवहार से ज्ञान कराने के लिए जिनवाणी के अंदर में उसका विस्तार बहुत किया गया, लेकिन यदि अपन उसी को मार्ग समझ ले तो वस्तु स्वभाव के प्रति अहम होने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। उसी संबंध में सुगानी जी साहब यह कहते हैं 565 नंबर के बोल में, अज्ञानी को ऐसा रहता है कि मैं कसाई को मंद करते करते अभाव कर दूंगा। अब ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, कसाई को मंद करते करते कसाई का अभाव हो जाए। कसाई भगवान आत्मा में रहते हुए कसाई का अभाव हो जाए, और रहते तो है स्वभाव के अंदर में बहता है आनंद, अंदर में बहता है स्वभाव का स्वसंवेदन, और उस समय बाहर में क्या हुआ उसका ज्ञान कराने के लिए कसाई का अभाव हुआ ऐसा कहा गया, लेकिन उसके साथ में कोई संबंध नहीं है। उसको न तो विकल्प के अभाव के प्रति दृष्टि रहती है, न तो निर्विकल्पता की चाह रहती है। जब सिर्फ मात्र स्वभाव ही स्वभाव ज्ञान श्रद्धा में बसता है तो जो कार्य होता है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब इसमें कसाई की मंदता या कसाई के अभाव का कोई भी प्रकरण लागू नहीं पड़ता। अब निरूपण के लिए, व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए, बाहर की परिस्थिति का समझ करवाने के लिए सारा विवरण किया गया जिनवाणी के अंदर, लेकिन आप अंदर में देखो, जो ज्ञानी पुरुष जिस वक्त स्वभाव में रहते तब क्या होता है, उसकी दृष्टि कसाई का अभाव करने की है, उसकी दृष्टि कसाई के मंद करने की है, राग द्वेष का अभाव करने की है। इससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई आदान प्रदान कुछ भी नहीं है। वो अपने स्वभाव में रहते, बस मैं चैतन्य ज्ञान मूर्ति मात्र बस उसमें रह गया, उसका नाम सम्यक ज्ञान। उसी का स्वसमझ हुआ, उसी का नाम सम्यक ज्ञान। उसका श्रद्धान हुआ, उसका नाम सम्यक दर्शन। उसमें लीनता हुई, उसका नाम सम्यक चारित्र। अब यहाँ पे कसाई आया कहां से? कसाई का जन्म तो तब हुआ था जब परिणाम ने अपने स्वभाव को नहीं देखा। जिस वक्त वो अपने स्वभाव को देखता था वो परिणाम को याद तक नहीं करता। श्रद्धा की पर्याय को याद नहीं करती, श्रद्धा मात्र श्रद्धा ही को देखती है। ऐसी अद्भुत स्थिति अंतरंग में बनती है, तब अनुभूति होती है। क्या कहते हैं, देखिए सुगानी जी, लेकिन ऐसे तो कसाई का अभाव होता ही नहीं। स्वभाव के बल बिना कसाई नहीं टलती, कोई विधान ही नहीं है कसाई को टालने का। आपका यदि लक्ष्य कसाई को टालने पे हो तो कसाई टल नहीं सकता। मैं अकसाई स्वभावी भगवान आत्मा हूं तो कसाई का होना और नहीं होना उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां तक कि कसाई और मोक्ष के अंदर में कुछ होना और नहीं होना अंतर नहीं पड़ता है, तब जाके द्रव्य के ऊपर दृष्टि जमती है। कसाई के होने न होने की बात तो एक तरफ है, कसाई के अभाव की बात तो एक तरफ है, लेकिन मोक्ष चाहिए तब तक मोक्ष स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ती। भूल कहां होती है? अनादिकाल से जीव जो स्वभाव तक पहुंच नहीं पाया, उसका कारण क्या है? एकांत, सम्यक एकांत, सर्वथा एकांत, ऐसा निज परमात्मा तत्व मैं हूं, बस वहां पे आके वो नहीं रुकता। उसकी दृष्टि, उसकी प्रवृत्ति, उसके उपाय सारे के सारे कर्मों को मंद करने की, कसायों को मंद करने की, कसायों का अभाव करने की, मिथ्यात्व को टालने की, या अस्थि से चले तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की, ये सारी की सारी दृष्टि पर्याय दृष्टि कहलाती है जैन दर्शन को।
इसके अंदर में सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। उसका उपाय मात्र यह है कि परमात्मा तत्व मात्र मैं हूं, बस। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। चैतन्य शुद्ध तत्व मैं हूं, निष्क्रिय चैतन्य तत्व मैं हूं। ऐसी दृष्टि जब स्वभाव के ऊपर पड़े तो अपने आप स्वभाव के अंदर में लीनता होकर अनुभूति हो जाती है, निर्विकल्पता हो जाती है। ये सब हो जाने वाली व्यवस्था है, की जाने वाली व्यवस्था नहीं है। और उसने आज तक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, उसलिए वो सम्यक दर्शन से दूर रहा। मिथ्या दर्शन का अभाव करने का प्रयत्न किया, उसके अंदर वो मिथ्या दृष्टि बना रहा। जिस परिणाम के अंदर में, जिस अभिप्राय के अंदर में पर्याय ऊपर से दृष्टि नहीं हटती, तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि जा ही नहीं सकती। आपका काम तो है पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करना। किस पर्याय के अंदर में मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, इसका कोई स्थान नहीं है। उस परिणाम के अंदर में निगोध या मोक्ष कोई स्थान नहीं है। और ऐसा अभिप्राय बने बिना शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं, ऐसा अहम, ऐसा वजन, ऐसा भार, ऐसा जम जाना, बैठ जाना हो नहीं पाता। मार्ग यह है कि पर्याय पर्याय से है, पर्याय का अस्तित्व पर्याय के सटकारक से है। अब पर्याय का सटकारक पर्याय के अंदर में पर्याय के कारण है, तो आपको क्या करना? एक बात, कसाई जो जड़ द्रव्य है, उसका होना, उसका रहना, उसका टलना, उसका दबना, उसका मिट जाना, उसके परमाणु से है कि आपसे है? उनका निमित्त योग कंपन है कि आप हो? उसकी सारी की सारी व्यवस्था आपसे निर्भर करती है। जब आपसे निर्भर नहीं करती तो उसको मिटाने का प्रयत्न आप क्यों करते हैं? आप हो तो आप में रहो, ये आपका कर्तव्य है। जो आप हो नहीं, उसको हटा दे, मिटा दे, समाप्त कर दे, उसका नाम मुक्ति है। ये तो सोच सारी की सारी नास्तिक की है। इसके अंदर में अस्थि का संचार नहीं हो सकता, अस्थि का जोर नहीं बह सकता। अस्थि का जोर तो स्वभाव के ऊपर चलने से, त्रिकाल ध्रुव सत्ता के ऊपर चलने से, वहां को देखने के, उसको देखने से, उसमें रहने से आपकी दृष्टि उसमें जम सकती है। देखिए, कहते ना, कम करते करते अभाव कर दूंगा, लेकिन ऐसे तो कसाई का अभाव होता ही नहीं। स्वभाव के बल बिना कसाई नहीं टलती। और टले कि न टले, मैं स्वभावी, ध्रुव स्वभावी हूं कि नहीं, बस हमें प्रयोजन इससे। उससे वो टल जाए तो टल जाए, रह जाए तो रह जाए, हमें क्या अंतर पड़ता है? मेरे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसा अभिप्राय जिसका बनता है वो शुद्धात्म तत्व के ऊपर आए बिना नहीं रहता। और जब शुद्धात्म तत्व पे आता है तो जो परिणाम उत्पन्न होता है उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग उत्पन्न किया नहीं जाता है, कर्मों का अभाव किया नहीं जाता। निष्कर्म तत्व के ऊपर दृष्टि जाने से जो परिणाम होता है उनका नाम पर्याय है, उनका नाम सम्यक मार्ग है, उनका नाम कसायों का अभाव है। अब बात है कि आपको चलना कहां से है। आप कसाई में आए हो तो कसाई से बाहर आओ। आप स्वभाव से कसाई हो, कसाई आप में होता ही नहीं है, कसाई आपका स्वभाव ही नहीं है। त्रिकाल ध्रुव नियात्म तत्व, शुद्धात्म तत्व वो मैं हूं, ऐसी व्यवस्था यदि आप मानते हो, जानते हो, समझते हो, तो आपका कर्तव्य तो इतना बनता है कि मैं निष्क्रिय शुद्ध चैतन्य ही हूं, इससे आगे कुछ काम नहीं है। कसाई का होना, कसाई का मंद होना, कसाई का गलना, कसाई का टलना आपके अधीन नहीं है। और उसका प्रयत्न भी कभी मत करना। वो प्रयत्न करने से स्वभाव के ऊपर नहीं आ पाओगे, पर्यायी दृष्टि बनी रहेगी जो जीव की अनादिकाल से हो रही। आज भी गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया कि मोक्ष मार्ग एक है, निश्चय मोक्ष मार्ग। उसका निरूपण दो प्रकार से है, निश्चय और व्यवहार। तो जो निरूपण दो प्रकार से माने क्या, कि जब निश्चय सम्यक ज्ञान होता है, उसमें से जब जीव बाहर आता है
तो जो बाहर की जो स्थिति घटती है, परिणाम जैसे बनते हैं, उसका ज्ञान कराया गया कि स्वभाव में नहीं रह पाया, विकल्प आया तो मुनिराज को पंच महाव्रत आदि के विकल्प होते हैं, तो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग का। तो ऐसा मोक्ष मार्ग है क्या? फिर आप व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग मान के वो प्रवृत्ति किया करो तो क्या मिथ्यात्व है? सम्यक ज्ञानी को व्यवहार होता है, जिसको निश्चय होता है उसको व्यवहार होता है, जिसको निश्चय नहीं होता उसको व्यवहाराभास होता है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं हो सकता है। तो व्यवहाराभास को यदि आप मोक्ष मार्ग का कारण समझ लो तो वस्तु से आप दूर रहते हो। वस्तु की बातें तो हो सकती है लेकिन वस्तु में नहीं आ सकते। आज मुमुक्षु समाज की जो मूंझवण है कि सारा प्रयत्न करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, चिंतन मनन करते हुए भी क्यों स्वभाव में नहीं जम पाते, उसका कारण उसकी दृष्टि है कर्मों का अभाव का, उसकी दृष्टि है मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना। लेकिन मैं मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा हूं, इसके ऊपर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती। तो वस्तु मौजूद है, द्रव्य स्वभाव मौजूद है, विद्यमान है, उसको मौजूद करना नहीं है। अब जो मौजूद है उसमें तो अहम करना है, जो मौजूद है उसको मौजूद करने का प्रयत्न अज्ञान है, मिथ्यात्व है। और वही प्रयत्न बारंबार करते 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 मिथ्यात्व प्रबल होते चला जाता है। ठीक है, मार्ग सरल है लेकिन उसकी प्राप्ति दुष्कर हो गई। क्यों मार्ग को स्वभाव से नहीं देखता, संयोग से देखता। अब संयोग वस्तु में है ही नहीं। अब जो वस्तु में नहीं है उसका अभाव आप कैसे कर सकते हैं? राग यदि आत्मा में होता ही नहीं है तो अब राग का अभाव कैसे कर सकते हैं? और वितराग मूर्ति भगवान आत्मा का स्वभाव है तो उसकी दृष्टि करते ही वितरागता हो जाती है। करना नहीं पड़ता, करने का कोई विधान नहीं है। देखिए, जैन दर्शन की मौलिकता यह है कि उसको यदि उनके स्वभाव से देखा जाए तो इतना सरल है, इतना सहज है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सम्यक दर्शन इतना सरल हो सकता है। स्वभाव कभी कठिन हो ही नहीं सकता। मैं कसाई को मंद करता जाऊंगा, सहन शक्ति बढ़ाता जाऊंगा तो कसाई का अभाव हो जाएगा। और ज्ञान में जो परलक्षी उगाड़ है वो ही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा अज्ञानी मानता है। अब बोलिए क्या करना परलक्षी उगाड़ को? यदि 12 अंग और 14 पूर्व का सार मैं निष्क्रिय चैतन्य ही हूं तो इसके अलावा आपको बाहर का उगाड़ को करना क्या? उसका स्वाध्याय करके आना यहां पर है, सार यहां पर है। अब जब सार तत्व पे जो नहीं आता तो सारा का सारा प्रयत्न निष्फल जाता है। देव शास्त्र गुरु का योग मिला चला जाता है, अनंत बार मिला, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, फिर भी काम क्यों नहीं बना? उसकी दृष्टि त्रिकाली पर नहीं पड़ी। उसने ऐसा माना कसाई को मंद करते करते अभाव कर देता है, स्वयं सम ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा। तो अज्ञान है। स्वयं सम ज्ञान से आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। यहाँ स्वयं सम माने बुद्धि वाला ज्ञान, मनाश्रित ज्ञान। स्वयं सम माने सम्यक स्वयं सम ज्ञान जो होता है उसकी बात नहीं। उघाड़ जिसको कहते हैं वो बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एकमात्र स्वभाव के लक्ष्य से सम्यक ज्ञान। और देखिए, शास्त्रों की रचना को देखकर आत्मा को नहीं देखा जाता, आत्मा को देखकर शास्त्र की रचना होती। तो आपको चलना होगा यहां से। आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने आत्मा को देख देख कर, आत्मा का अनुभव करते करते शास्त्रों की रचना की। और करुणावश निश्चय और व्यवहार दोनों की निरूपणता करके वस्तु की व्यवस्था और उसका संयोग का ज्ञान करा।
अभी अपने को प्रयोजन क्या संयोग के ज्ञान से है न स्वभाव के ज्ञान से? यदि प्रयोजन स्वभाव का ज्ञान है तो बात तो स्वभाव से ही चलनी चाहिए, और स्वभाव से चले बिना स्वभाव तक पहुंचा नहीं जाता। मार्ग कठिन हो ही नहीं सकता। ज्ञान स्वभाव ही भगवान आत्मा, तो ज्ञान स्वभाव रूप न रहे कैसे हो सकता है? तो राग उनका स्वभाव ही नहीं है और राग करता रहे कैसे हो सकता है? जो पुद्गल के परिणाम है उसका कर्ता भगवान आत्मा कैसे होता है? अब जब उसका कर्ता पुद्गल है तो पुद्गल का अभाव करने का आपका क्या सामर्थ्य? एक तरफ तो अपन शास्त्र स्वाध्याय करते हुए राग को, द्वेष को, क्रोधादि भाव को पुद्गल का स्वभाव मान लेते हैं। अब जब वो पुद्गल का स्वभाव है तो आपको उसको क्यों मिटाना? पुद्गल के लक्ष्य से हुआ तो पुद्गल का स्वभाव है, ठीक है, अब उसको मिटाना क्यों है आपको? आप तो ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभावी हो ना, तो उस भाव से रह जाओ। और उस भाव के अंदर में रहने के लिए आपको कौन सा प्रयत्न करना? राग का अभाव करना, उसका नाम ज्ञान स्वभाव में रहना? कि ज्ञान स्वभाव में रहते हुए वो चले जाते अपने आप? जहां स्वभाव का बल आता है वहां शत्रु खड़ा नहीं रह सकता। इसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है, चैतन्य किला इतना मजबूत है, इसमें पर्याय का प्रवेश ही नहीं। अब जो पर्याय का ही प्रवेश नहीं तो फिर उस पर्याय में होता हुआ राग, उसका मैं अभाव करूं, कसाई को मैं मंद करूं, वो मंद करते करते अभाव हो जाएगा। तो दृष्टि मिथ्या है, तो मिथ्या दृष्टि को पालते हुए सम्यक दृष्टि कैसे है? बात तो सम्यक दर्शन की है ना। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। अब सम्यक दर्शन के अंदर में मिथ्या दर्शन की कौन सी चर्चा? सम्यक दर्शन में आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा देखना, ऐसा श्रद्धान करना, यही तो बात है। तो फिर इसके अंदर में मिथ्यात्व का अभाव करने की बात कहां से? आत्मा जैसा है वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। तो इसमें मिथ्या ज्ञान के अभाव की बात कहां से है? अब वो हो जाता है उसको छोड़ दो आप। जो अपने आप चला जाता है उसको आप छोड़ने का प्रयत्न क्यों करते हो? उसको आप भगाने का प्रयत्न क्यों करते हो? उसका अभाव करने का प्रयत्न क्यों करते हो? क्योंकि आपकी दृष्टि उसके ऊपर टिकी हुई है। आपने अपने आप को अज्ञानी माना। जब तक अज्ञानी मानोगे तब तक कसाई के अभाव का प्रयत्न चलता रहे। लेकिन जिस वक्त आप अपने आप को ज्ञान स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी, चैतन्य स्वभावी, निष्क्रिय स्वभावी, परिपूर्ण परमात्म तत्व अपने आप को मानोगे, उस तरफ दृष्टि उधर जाएगी। इस मार्ग के अंदर में कमाल दृष्टि की है। यह दृष्टि का मार्ग है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि के अंदर में, दृष्टि के अंदर में मिथ्यात्व को अभाव करने का प्रयत्न है तो सारा समय आपका कसाई को मंद करने में लगा। अब देखिए एक क्षत्रिय कैसे होते हैं, जिस भाव के अंदर में मोक्ष में जाते हैं उस भाव के अंदर लड़ाई करते हैं, हजारों का मस्तिष्क उड़ाते हैं और मोक्ष में भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जिस वक्त लड़ाई के अंदर में मस्तिष्क उड़ता है उस समय भी वो मानते कि मैं उड़ाता नहीं, मैं तो परमात्मा हूं। अब कोई परिणाम ऐसे सत्ता में पड़े हुए हैं, उसके वजह से जो हो गया वो हो गया, उसका मैं करता नहीं हूं ऐसा मानते हैं उसको। तो इसीलिए लड़ाई से जब वापस आते हैं ध्यान में बैठते तो आत्मा की अनुभूति कर ले। ये कार्य सरल है, कठिन नहीं है। आप कसाई को मंद करने का, कसाई को अभाव करने का प्रयत्न ना कर। मैं अकसाई भगवान आत्मा हूं ऐसा विश्वास करो। मेरे में क्रिया ही नहीं होती, मैं निष्क्रिय हूं ऐसा विश्वास करे। अब क्रिया नहीं होती तो संसार मोक्ष का सवाल नहीं होता।
राग और मोक्ष मार्ग का प्रश्न नहीं होता। विधान बहुत सरल है, बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। अब चलते कहां से हो उसकी कीमत है। अब देखिए, अज्ञानी मानता है। अब मानने से तो कोई वस्तु में कोई अंतर नहीं पड़ता ना। वस्तु तो जैसी है वैसी है, वो ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान स्वभाव। यदि आप मानो कि राग है वो मेरे में होता है, उसका अभाव करना है, तो राग का होना उसका नाम अज्ञान है, तो ऐसा नहीं है। राग मुनिराज को होता है, राग 10वें गुण स्थान तक होता है, उसका अभाव का प्रयत्न मुनिराज कभी नहीं करते, वो अपने स्वभाव में रहते हैं। अब स्वभाव में रहते जो चले जाए सो चले जाए। देखने का दृष्टि बिंदु में अंतर है। दृष्टि बिंदु के अंदर में सकारात्मक, पॉजिटिव, अस्थि, स्वभाव, त्रिकालपना होना, बस वो मैं हूं, वहां से आपको चलना है। सकारात्मक दृष्टिकोण। जगत के अंदर में भी ऐसा कहते हैं, जिसका पॉजिटिव दृष्टिकोण रहता है वो आगे बढ़े। अब जो चीज मेरे में है नहीं उसको हम हटाने का प्रयत्न करते हैं, उसको हम मिटाने का प्रयत्न करते हैं। कसाई आत्मा में होता ही नहीं, कसाई का अभाव कर रहा है। और ज्ञान दर्शन भरा पड़ा है, वो मैं वो विचार करने में तकलीफ होता है। जो है मेरा स्वभाव उसका विचार नहीं कर सकते, जो नहीं है उसका अभाव करना। अब काम बने तो कैसे बने। जो ज्ञान दर्शन स्वभावी वस्तु है वो अनादि अनंत है कि नहीं। अब अनादि अनंत है तो भूतकाल में थी कि नहीं, आज है कि नहीं, भावी काल में रहेगी कि नहीं। अब जो है सो मैं हूं। अब जो मेरे में होता ही नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे में से आता ही नहीं है, मेरे में जाते ही नहीं है, उसका अभाव करने का वो प्रयत्न करता है। क्यों कठिन क्यों होता है? उसका कारण यह है कि जो वस्तु मेरी नहीं है, अब इंद्रिय ज्ञान आत्मा का होता ही। इंद्रिय ज्ञान को दबा, 5 इंद्रियों को वश करो। मन आत्मा की वस्तु नहीं तो मन को दबावे। राग आत्मा में से आता ही नहीं है तो राग का अभाव करे। राग आत्मा में जाता ही नहीं है तो फिर उसका भी अभाव करे। अब जो परिणाम आत्मा के लक्ष्य से होते नहीं है उससे आपको कोई प्रयोजन नहीं है। जिनवाणी के अंदर में भी उसी पर्याय को आत्मा कहा जो पर्याय ये कहती है कि मैं आत्मा हूं, जो पर्याय ऐसा कहती है कि मैं शरीर हूं, मैं कर्मों को भोगता हूं, रागादि परिणाम मेरे, उसको जड़ कहा। अब जड़ को चेतन के खाते में बैठकर जड़ का अभाव करने का प्रयत्न मूर्खामी, पागलपन नहीं है तो क्या। आप दूसरे द्रव्य की सत्ता को आप चैलेंज करते हो। आपको ये बात समझ में आवे कि ना आवे, लेकिन अभिप्राय ऐसा है कि अपने को राग का अभाव करना। अभिप्राय ऐसा है कि कसाई का अभाव करना उसका नाम मुक्ति। आप बोलो कसाई का अभाव करना उसका नाम मुक्ति है कि स्वभाव के अंदर में जम जाना उसका नाम मुक्ति। स्वभाव के अंदर में लीन रहना उसका नाम उपवास है कि नहीं खाना उसका नाम उपवास है। अपन ने संसार में रहते रहते जैन दर्शन की परिभाषा को पलट दिया, सोचने के तरीकों को पलट दिया। नास्ति से चलते रहे, नास्ति से अस्थि में आने का विधान। नास्ति एक हद तक जरूरी है भेद ज्ञान के लिए, यह मैं हूं और यह मैं नहीं, बस यहां तक तो बराबर है, होना चाहिए, नहीं तो अपनी सीमा रेखा पता नहीं चलेगी। लेकिन एक बार यह भेद ज्ञान हो गया तो ये भेद ज्ञान के माध्यम से आपकी पात्रता बनती है, लेकिन अभेद ज्ञान के लक्ष्य से, अभेद स्वभाव के लक्ष्य से अनुभव होता है। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, अस्थि नास्ति से आपकी पात्रता बनती है और अस्थि में रहने से अनुभव होता है। अभी आप मार्ग को सोच लो, नास्ति से कुछ बनना नहीं है। नास्ति आपको समझनी है कि कर्म मेरी सत्ता में नहीं होता, राग मेरी सत्ता में नहीं होता, शरीर मेरी सत्ता में नहीं बसती, बस वहां पे वार्ता समाप्त है। इससे आगे उसका काम क्या है? जो मेरे में नहीं है उसका काम क्या है?
और जो मैं हूं उसका रिटर्न हम क्यों ना करें। करोड़पति एक समय भी भूलता नहीं कि मैं करोड़पति हूं। और चैतन्य सम्राट परमात्मा तत्व मैं अनादि अनंत परिपूर्ण, उसका विचार करने में भी हम कांपते हैं कि निश्चयावासी हो जाएंगे तो। अरे हो जाना निश्चयावासी, क्या फर्क पड़ता है। नहीं होगा निश्चयावासी। वस्तु को देखने का एक तरीका है, वस्तु को देखने का, समझने का एक व्यवधान है जिनवाणी के अंदर। द्रव्य दृष्टि में आए बिना द्रव्य दृष्टि हो नहीं सकती। आपका चलना चाहिए त्रिकाल ध्रुव तत्व मात्र में, बस इतना। तो द्रव्य दृष्टि के विकल्प से काम नहीं बनेगा और प्रमाण ज्ञान के विकल्प से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि वस्तु के अंदर में विकल्प नहीं है और वस्तु स्वभाव से निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प होना है, इस अभिप्राय से भी काम नहीं बनेगा। विकल्प आत्मा में नहीं है तो विकल्प का अभाव करना है, उससे भी काम नहीं बनेगा। और वस्तु स्वभाव से निर्विकल्प है, तो जो वस्तु स्वभाव से निर्विकल्प है तो हमें निर्विकल्प होना है, इस अभिप्राय से भी काम नहीं बनेगा। जब निर्विकल्प होना है उसका मतलब यह है कि निर्विकल्प स्वभाव ही नहीं है। तात्पर्य अपन समझे, जब अपन कहते हैं कि अपने को निर्विकल्प होना है, विकल्प चलता है, विकल्प का अभाव करके निर्विकल्प होना है। न तो मेरे में विकल्प चलता है, न निर्विकल्प होना है, मैं निर्विकल्प स्वभावी हूं। जब निर्विकल्प स्वभावी हो तो स्वभाव से निर्विकल्प है, तो उसके अंदर में इसको करना और उसको टालना, ऐसा अभिप्राय मिट जाता। अभिप्राय मिट जाता है तो जैसा स्वभाव है उस भाव से रह जाता है, उस भाव से रह जाना ही नाम निर्विकल्प है। इसके अंदर में प्रयत्न नहीं हो सकता, इसके अंदर में निर्णय चाहिए। जो कमी है, त्रुटि है, वो निर्णय की है, श्रद्धान की है, विश्वास की है। हमें निर्विकल्प होना है कि निर्विकल्प हूं। अब निर्विकल्प होना है उसका मतलब हम पर्याय में बैठकर बात करते हैं, और निर्विकल्प हूं तो द्रव्य में बैठकर बात होगी। तो बात द्रव्य में बैठकर करनी है ना पर्याय में बैठना पर्याय पे है ना द्रव्य पे। और ये बात जीव को समझ में आ जाए, उसलिए नियम सार परमागम में आचार्य भगवान ने पर्याय को परद्रव्य कहकर अद्रव्य कह दिया। हेतु है परद्रव्य और अद्रव्य कहने कि तू एक बार त्रिकालीन स्वभाव पे आ जा, बाकी तेरा कुछ है ही नहीं। 566 कितने ही लोग समझे बिना द्रव्य में पर्याय नहीं है ऐसा ले लेते, लेकिन पर्याय नहीं है ऐसा कौन कहता है। दृष्टि का विषयभूत अपरिणामी पर्याय से अलग है, उसमें पर्याय का अभाव है, उसमें पर्याय नहीं है ऐसा कहता है। कौन कहता है पर्याय के अस्तित्व को कोई न स्वीकार करे तो उसके जैसा पागल कोई नहीं। पर्याय को न माने तो निगोद में जाएगा। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक न माने हो तो निगोद में जाएगा, पर स्वपर प्रकाशक माने क्या, वो न माने तो भी निगोद में जाएगा। बात तो यहां पर है, मर्म तो यहां पर है। स्वपर प्रकाशक माने क्या, ज्ञान के अंदर में स्व क्या और ज्ञान के अंदर में पर क्या। जगत उसका पर नहीं हो सकता ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के अंदर में ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान में पर जानने में नहीं आता। उस विकल्प से भी काम होने वाला नहीं है। और ज्ञान में ज्ञान पर्याय ही जानने में आता है, कि ज्ञान पर्याय का निश्चय है, इस विकल्प से भी काम होने वाला नहीं है। विकल्प तो दोनों ही विकल्प है, एक सच्चा विकल्प है, एक झूठा विकल्प है। ज्ञान में पर जानने में आता है, झूठा विकल्प है। ज्ञान में ज्ञान पर्याय ही जानने में आती है, सच्चा विकल्प है।
लेकिन ये विकल्प से होना क्या है? कुछ नहीं होना। विकल्प तो विकल्प है, एक सच्चा विकल्प, एक झूठा विकल्प। अभी आपको तो मैं त्रिकाली ज्ञायक मात्र वस्तु हूं, यहां पर आना है, जैन दर्शन यहां पर है, इसलिए कहते देखिए। लेकिन पर्याय नहीं है ऐसा कौन कहता है? जगत के अंदर में 6 द्रव्य नहीं ऐसा कौन कहा है? द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है तो पर्याय नहीं है ऐसा कौन कहा है? 6 द्रव्य को नहीं मानता वो लोक को नहीं मानता, और पर्याय को नहीं मानता वो भी लोक को नहीं मानता, क्योंकि दरेक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय संपन्न है। तब कोई कहे कि पर्याय ही नहीं है तो फिर संसार मोक्ष ही नहीं रहेगा, फिर जिन मंदिर और वितरागता और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, स्वाध्याय, मुनिपना, ये कोई बात ही नहीं रहेगी। तो पर्याय नहीं है ऐसा नहीं कहता, लेकिन दृष्टि का विषय है। जब प्रयोजन की बात, पदार्थ की बात नहीं है, प्रयोजन की बात है, प्रयोजन के बात के अंदर में उसका दृष्टि का जो विषयभूत अपरिणामी पर्याय से अलग है, उसमें पर्याय कथनचित भिन्न है ऐसा नहीं, कथनचित अभाव है ऐसा नहीं, उसमें अभाव है। देखिए सब चीज के अंदर में यदि आप बोले कथनचित अभाव है तो उसका मतलब कथनचित है, और अभाव है तो अभाव है। अभाव है तो द्रव्य में पर्याय नहीं, क्योंकि दोनों के स्वभाव की भिन्नता है। एक त्रिकाली है, एक क्षणिक है, एक नित्य है, एक अनित्य है, एक पलटने वाला, एक कायमी रहने वाला, टिकने वाला। तो ये दोनों के बीच में अत्यंत भिन्नता है स्वभाव से देखा जाए तो। पदार्थ से देखा जाए तो कथनचित भिन्नता अभिन्नता, और प्रयोजन से मतलब पदार्थ से देखा जाए तो कथनचित भिन्नता अभिन्नता, और प्रयोजन से देखा जाए तो सर्वथा भिन्नता। कैसी भिन्नता? क्योंकि द्रव्य भिन्नता, क्षेत्रे भिन्नता, काले भिन्नता, भावे भिन्नता, इतनी भिन्नता। द्रव्य का क्षेत्र और पर्याय का क्षेत्र एक नहीं हो सकता। वो आकाश की अपेक्षा से तो एक क्षेत्र हो सकता है, स्वभाव की अपेक्षा से दोनों का भिन्न भिन्न क्षेत्र है, क्योंकि पर्याय का द्रव्य में प्रवेश नहीं और द्रव्य का पर्याय में प्रवेश नहीं, तो क्षेत्र भिन्नता है। एक त्रिकाल है, एक क्षणिक है, तो भावे भिन्नता है। देखिए वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है। अपन स्वभाव को स्वभाव से समझने का प्रयत्न करें तो आत्मा सरल है, पर्याय में बैठकर देखने का प्रयत्न करें तो अनंत काल जाने के पश्चात भी आत्मा का आता पता नहीं लगता, नहीं लगा अनंत काल से। अनंत पुद्गल परावर्तन गया, नहीं हुआ आत्मा का आता पता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने का प्रयत्न किया, कसाई को मंद करते करते अभाव करने की अपेक्षा की, इंद्रिय ज्ञान का उगाड़ बढ़ाते बढ़ाते केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा माना, कसाई के अभाव से सम्यक दर्शन का जन्म होगा ऐसा माना। तो गुरुदेव के शब्दों में लसन खाते खाते कस्तूरी का ओढ़कर आएगा ऐसा उन्होंने समझा। नहीं हो सकता है कभी, अशक्य, असंभव। नेक्स्ट टू अशक्य वाली बात नहीं है, अशक्य माने अशक्य। आपका लक्ष्य यदि कसाई का अभाव करना है तो कसाई का अभाव नहीं है। आपका लक्ष्य में परम परिणामिक भाव मात्र वस्तु हूं तो कसाई खड़े नहीं रहेंगे। जिसकी अपनी खुद की सत्ता है, कर्मों की सत्ता अपनी है, तो उसको मिटाने वाले आप कौन होते हैं भाई साहब? उसका रहना, उसका टिकना, उसका कम होना, उसका दब जाना, उसका मिट जाना उसकी सत्ता है, उसमें आत्मा उसका कारण कैसे हो सकता? पर्याय क्षणिक अपनी सत्ता से जीती है, अपनी सत्ता से उसका उत्पाद है, अपनी सत्ता से एक समय उसका टिकना है, अपनी सत्ता से उसका व्यय होना है। उसको फेरफार आप कैसे करोगे? न पर में आप कुछ कर सकते हैं, न परिणाम के अंदर में कुछ कर सकते हैं। और अपरिणामी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परिपूर्ण सत्ता में सदैव, उसमें कुछ अदलाव बदलाव, कम बेसी, उत्पाद व्यय,
सद्भाव अभाव कुछ होता ही नहीं हो, तो जैसा का है वैसा का वैसा है, अनादि अनंत। वो मैं हूं उसका श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। वो मैं हूं वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। मैं हूं वैसा रह जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र, विलय करना। कहां पर है परिश्रम, आप बताओ मेरे को। न आप कर्मों में कुछ कर सकते हो, न रागादि भाव को आप मिटा सकते हो, न एक समय की पर्याय को आगे पीछे कर सकते हो, है ही नहीं व्यवस्था के अंतर्गत। और यदि आप करने का अभिप्राय रखते हो तो आप कुदरत के सामने, कुदरत की ऑटोमेटिक संस्था के सामने, अनंत पदार्थों की व्यवस्था के सामने आपने चैलेंज किया। तो अनंत की सत्ता को मिटाने का प्रयत्न निगोद के अलावा और कहीं पे नहीं ले जा सकते। आज यदि कर्मों की सत्ता को आप चैलेंज करते हो तो हम आपको टाल देंगे, आपका अभाव कर देंगे। मना उसकी सत्ता आपको स्वीकार्य नहीं है, उसकी स्वतंत्रता आपको स्वीकार्य नहीं है, उसका स्वतंत्र सत अहेतुक परिणाम आपको स्वीकार्य नहीं है। वो एक भिन्न द्रव्य है, वो आपको स्वीकार्य नहीं है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता है, ऐसा आपका अभिप्राय है, तो उसमें आप कुछ करने का अभिप्राय रखते हो। उसकी स्वाधीनता का क्या होगा, उसके अस्तित्व का क्या होगा, आप मिटा नहीं सकते आपके अभिप्राय से। लेकिन आपका अभिप्राय मिटाने का है तो उसका दंड भी हुए बिना नहीं रह सकता। यदि एक समय की पर्याय स्वतंत्र सत्य है, अहेतुक है, जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वही पर्याय होगी, ये व्यवस्था केवल ज्ञानी के ज्ञान में आई है। और केवल ज्ञानी को आप मानते हो, सर्वज्ञ को मानते हो, तीन काल तीन लोक में जैसा होना है वैसा ही उनके ज्ञान में झलकता है। इस बात को आप यदि स्वीकार करते हो और फिर साथ में उस पर्याय को पलटने का अभिप्राय रखते हो, तो पर्याय की सत्ता को चैलेंज करना माने केवल ज्ञानी को चैलेंज करना है। और केवल ज्ञानी को चैलेंज करके, यानी पंच परमेष्टि को केवल चैलेंज करके, उसके ज्ञान को आप चैलेंज करके उसकी सत्ता को मिटाने का प्रयत्न है, तो उसका भी दंड भोगे बिना नहीं रह सकते। और उसकी स्वतंत्रता आपने मानी, उसका सत्यपना आपने माना, एक समय का अहेतुकपना माना। जिस समय जो पर्याय जैसी होनी है उस समय वैसी ही पर्याय होती है, वैसा मान लिया, वहां से दृष्टि हटा दी, मैं परमात्मा तत्व हूं ऐसा स्वीकार कर लिया, तो उसी वक्त मोक्ष मार्ग का जन्म न हो ऐसा बन ही नहीं सकता। तीर्थंकर परमात्मा का फरमान है, पंच परमेष्टियों का फरमान कि आप स्वभाव के पीछे पड़ो और स्वभाव आपको जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी की सत्ता को चैलेंज करो और आपको आपका स्वभाव मिल जाए, ये भी हो नहीं सकता। क्यों चलता रहा चार गति का परिभ्रमण, क्यों चलता रहा 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। देव शास्त्र गुरु मिलके इस बात को स्वीकार करके, द्रव्यलिंगी मुनिपणा लेके 11 पूर्व का अभ्यास करके भी ये परिक्रम मिटा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका अभिप्राय सत्य नहीं था। किसी ने किसी सत्ता को, किसी ने किसी सत्य को आपने चैलेंज किया। आप सब पदार्थ उपादान है ऐसा नहीं माना, निमित्त माना तो कर्ता रूप माना, कर्ता रूप नहीं माना तो कारण रूप माना। जो गुरुदेव मिलन है तो सम्यक दर्शन हुआ, जैन दर्शन समाप्त हो गया। यदि सोगानी जी साहब यह कहे कि भगवान के प्रति उपयोग जाता है तो यम का दूत मानता हूं, ये बात मायने रखती है। निर्बलता के अंदर में कमजोरी के वजह से विकल्प आवे, प्रवृत्ति होवे, उसका कोई अपराध नहीं, अपराध नहीं है। अपराध होते हुए भी अपराध नहीं, सम्य है। लेकिन उसकी व्यवस्था को यदि आप चैलेंज करते हो, उसमें फेरफार करने का अभिप्राय रखते हो, मिटाने का अभिप्राय रखते हो, तो आपने जैन दर्शन और जैन दर्शन की सारी व्यवस्था को, पंच परमेष्टि का ज्ञान को आपने चैलेंज किया।
उसका दंड निगोद के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और आपने सारी की सारी सत्ता को मानते हुए, समझते हुए, जानते हुए सबको अपनी सत्ता में रहने दिया। सब स्वतंत्र सत्ता है, आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में आदान प्रदान नहीं, एक पर्याय की दूसरे पर्याय के साथ में आदान प्रदान नहीं, एक पर्याय का एक समय की पर्याय के आगे वाली पर्याय, पूर्व पर्याय, उसके साथ में आदान प्रदान नहीं, वर्तमान पर्याय को उत्तर पर्याय के साथ में आदान प्रदान नहीं, एक समय की पर्याय का सारा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण उस समय की पर्याय के साथ में है। उसका अकारण आप हो ऐसा जानकर, ऐसा मानकर मैं परमात्मा तत्व हूं ऐसा श्रद्धान किया तो उसी का नाम सम्यक दर्शन। कैसे कठिन हो सकता बताइए आप? आपने पर्याय को पर्याय की सत्ता में रहने दिया, गुण द्रव्य से स्वाभाविक अभेद है, उसको अभेद जाना आपने, भेद की चर्चा की लेकिन माना अभेद, छह द्रव्य को स्वतंत्र रखा उसके द्रव्य गुण पर्याय में, पर्याय में कुछ करने का अभिप्राय नहीं रखा क्योंकि मैं अपरिणामी हूं ऐसा माना। तब रह क्या रह गया? आप में रह गए, और आप में रह जाओ उसका नाम मोक्ष मार्ग है। किसी का मंद करना, किसी का अभाव करना, किसी का टालना, उसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के अंदर में आनंद होता है, मोक्ष मार्ग के अंदर में सुख होता है, मोक्ष मार्ग के अंदर में आनंद की बढ़ती है। वो तो स्वभाव में रहने से होती है। स्वभाव में रहा कैसे जाता है? मैं हूं इस अभिप्राय में रहा जाता है। स्वभाव को देखना है, उस अभिप्राय के अंदर में दुख होता है। चैतन्य स्वभावी हूं तो सुख, चैतन्य स्वभाव को देखना है तो दुख। देखिए शब्दों का ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अभिप्राय का जमीन आसमान का जमीन आसमान का अंतर है। एक के अंदर में अनंत कर्तृत्व है और एक के अंदर में अनंत अकर्तापना का स्वीकार। तो अपन को लगता है कि कोई अंतर नहीं। एक का फल है मोक्ष, एक का फल है संसार। सम्यक दर्शन करना है, इसके अंदर में मिथ्या दर्शन दृढ़ होता है, पता ही नहीं चलता उसको। ये कैसे हो सकता भाई साहब? सम्यक दर्शन करना है तो अच्छी बात है, उसमें मिथ्या दर्शन कैसे दृढ़ होता है? अरे भैया यदि पहली बार इस मार्ग में आकर तूने ये बात तय की है तो अच्छी बात है, उसका नाम मिथ्या दर्शन नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन करना है, उसकी धूल लगाना, उसका नाम मिथ्या दर्शन। होता कैसे सम्यक दर्शन? मैं परमात्मा तत्व हूं, सकल निरावरण, अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अविनश्वर, परम पारिणामिक भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं। उसमें ले जाना, उसका श्रद्धान, उसका जानना, उसका नाम मोक्ष है। इसके अंदर में कसाई की तो कोई चर्चा ही नहीं है, न कसाई का मनता कोई, न कसाई का अभाव, न कसाई का दबना। ये चर्चा आई कहां से? आप बात तो स्व की करते हो, दृष्टि आपकी पर के ऊपर, तो स्व रहा कहां पर? कसाई को मंद करते करते अभाव हो जाएगा, उसमें स्व आया कहां पर? स्व आया ही नहीं, पर मैं मस्त रहे और उसको समझा आत्मार्थी का कर्तव्य, उसको समझा मुमुक्षुता। अपना क्या कर्तव्य है? तो कसाई का अभाव। अच्छा भैया, तो तू है जड़ का मालिक, तो जड़ ही तो होगा जड़ का मालिक, चेतन नहीं हो सकता। तो गुरुदेव श्री दृष्टांत दिया करते थे कि भैंस नो स्वामी पाड़ो होय, और कोई नहीं हो सकता उसका स्वामी। जड़ का स्वामी जड़ होता है, चेतन का स्वामी चेतन होता है।
ये कसाई का अभाव करना तो तू जड़ का स्वामी है तो जड़ ही रहेगा। चेतन की बात तो कर सकता है लेकिन जड़ बात, उसमें चेतनता नहीं आएगी। ये अपने चेतन की चैतन्यता जो है, चेतन की चेतनता जो है, चेतन की चेतना जो है, वो तो बहती रहती है। उसमें कसाई का नामो निशान नहीं, उसके आसपास में नहीं है, गांवों दूर है, कोसों दूर है, और उसको तो वाव करने का प्रयत्न क्यों करता है? जो तेरे में है ही नहीं, जो तेरे है ही नहीं। अब तेरे पड़ोसी है तो तूने अपने मान लिए। अपन पड़ोसी के घर को अपना नहीं मानते, कसाई को अपना क्यों मानते हैं? राग द्वेष को अपना क्यों मानते हैं? तू तो चैतन्य तत्व है ना, तो चेतना तेरा स्वभाव है ना, ज्ञान दर्शन स्वभाव है ना, तो राग द्वेष तेरा स्वभाव कहां से है? अच्छा, राग द्वेष हो रहा अनादि से, अच्छा ज्ञान नहीं हो रहा अनादि से? नहीं हो रहा है क्या अनादि से? सामान्य ज्ञान का जन्म प्रतिपल होता कि नहीं है? जिस परिणाम के अंदर में राग है उस परिणाम के अंदर में ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान और राग एक है कि जुदे जुदे है? तो जुदे जुदे है कि जुदे जुदे करने हैं? एक हो गया तब करो जुदा जुदा। ऐसा किया होगा सुगानी जी साहब ने कि जुदा जुदा जान लिया और सम्यक दर्शन हो गया। जुदा जुदा जान लेना, अपने स्वभाव के ऊपर आ जाना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। उस समय राग का जन्म नहीं हुआ तो राग जाना, आश्रव का जन्म नहीं हुआ तो आश्रव जाना, संवर का जन्म हुआ तो संवर जाना। मैं चैतन्य तत्व उतना में जाना। अब जब सात तत्व बहिर तत्व है, सात तत्व है ही तत्व है, तो उसमें क्या रहा और क्या गया, उसके ऊपर क्यों आपकी नजर टिकती है, क्यों जाती है आपकी? चैतन्य तत्व पे रहना ये अपना कर्तव्य है, ध्रुव तत्व पे रहना ये अपना कर्तव्य है, और उससे बाहर कभी गया ही नहीं, गया ही नहीं। चैतन्य तत्व राग में कभी आया ही नहीं, पर्याय में नहीं आया तो राग में कहां से आएगा? संवर में नहीं आया तो आश्रव में कहां से आएगा? क्यों अपन प्रयत्न करते हैं आश्रव का अभाव करने का? ऐसा जो प्रयत्न है वो पर्यायी दृष्टि कहलाती है। अभिप्राय की स्पष्टता नहीं होने से वस्तु तक पहुंचा नहीं जाता। अभिप्राय के अंदर में तो वस्तु जैसी है वैसी मान। प्रमाण के विषयभूत पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, निश्चय नहीं के विषयभूत अपरिणामी द्रव्य स्वभाव को भी द्रव्य कहते हैं। पहले में पर्याय का सद्भाव है तथा दूसरे में असद्भाव है। अतएव जहां जो प्रकरण हो वहां तदनुरूप अर्थघटन करना चाहिए। प्रमाण के अंदर में द्रव्य पर्याय और द्रव्य दोनों साथ में रहते हैं, और प्रयोजन भूत पदार्थ के अंदर में पर्याय नहीं रहती, उसका असद्भाव है। अब नहीं है तो नहीं है। मैं कौन हूं? किसी अपेक्षा से सद्भाव और किसी की अपेक्षा से असद्भाव, वो मैं हूं कि जो सदाए है वो मैं? अपेक्षा की उपेक्षा किए बिना और निरपेक्ष तत्व की अपेक्षा किए बिना स्वभाव के अंदर में आया नहीं जा सकता। निरपेक्ष की अपेक्षा और सापेक्ष की उपेक्षा ये जैन दर्शन का प्राण है। एक कला जिसको आ गई उसको अनुभूति होती है, उस अनुभूति का नाम आत्मा है। उस अनुभूति के अंदर में न द्रव्य होता है न पर्याय होता है। उस अनुभूति का नाम प्रमाण ज्ञान है। उस प्रमाण ज्ञान का नाम जैन शासन की अनुभूति है। उस जैन शासन की अनुभूति का नाम मोक्ष मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग ही मोक्ष का कारण है। बताइए, इसमें भी कर्मों का नहीं होना, कर्मों का दबना, कर्मों का गलना, कर्मों का अनुदय होना, कर्म का अभाव होने कोई चर्चा ही नहीं आती। ये पास में होने वाली घटना का विवरण है, वस्तु के अंदर में इससे कुछ होता जाता नहीं, न हुआ था, न होता है, न होगा।
कोई चीज की परेशानी ही नहीं, आज तक मैं रागी हुआ ही नहीं, तो राग को टालने की बात नहीं है। राग जड़ स्वभाव है तो जड़ का जड़ जाने। देखिए कितनी अद्भुतता है मार्ग की। स्वभाव को स्वभाव से देखने से ही मोक्ष मार्ग का जन्म होता है, और उसके लिए प्रयत्न नहीं होता है। उसके लिए समझ होती है, श्रद्धान होता है, विश्वास होता है। अपना स्वभाव परिपूर्ण है, वर्तमान में परिपूर्ण है, त्रिकाल परिपूर्ण है। परिपूर्ण परमात्मा को परिपूर्ण परमात्मा जाने, माने और जानते मानते उसके अंदर में सहज बने रह जाए, ऐसी जैन दर्शन की अद्भुत व्यवस्था। जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो।